Hello everyone out there. I am Aziz and you're welcome in English with Aziz. Before we proceed, I want to remind you to subscribe, share, follow, like, and don't forget to press the bell icon in order to stay updated. Today in this class, we are going to discuss about causative verb have. We have already discussed about causative verb get in the previous class. So the most important thing is that the causative verb have and get are interchangeable with each other, but there is a slight difference, and the difference is that to use causative verb have is more informal than causative verb get. हम causative verb have के बारे में इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. causative verb have का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी से कोई भी काम पैसे दे करके करवाते हैं, या फिर परसुएट करके मना करके करवाते हैं, या हम किसी को इनकरेज करके प्रोत्साहित करके कोई काम करवाते हैं, या किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके कोई काम करवाते हैं, तो हम कॉजेटिव वर्ब हैव का यूज करते हैं. कॉजेटिव वर्ब हैव कॉजेटिव वर्ब गेट से थोड़ी ज़्यादा इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है. तो हम सेंटेंस लेते हैं. हिंदी का कोई सेंटेंस. कॉजेटिव वर्ब हैव का यूज़ भी हैव के साथ अगर हम पर्सन को बता रहे हैं जिससे हम काम करवा रहे हैं, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी बेयर इन्फिनेटिव बिना टू के. गेट के साथ हम टू के साथ यूज कर रहे थे, यहाँ पर बिना टू के डायरेक्ट बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाएगी. और अगर हम पर्सन नहीं बता करके जिससे हम काम कर रहे हैं उस पर्सन को नहीं बता करके और क्या करवाते हैं वो डायरेक्ट बता रहे हैं, तो फिर हम हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे. तो हम सेंटेंस लेते हैं. टीचर ने स्टूडेंट्स से टेस्ट लिखवाया, तो हम इंग्लिश में कहेंगे द टीचर हैड द स्टूडेंट्स राइट अ टेस्ट. या फिर हम हिंदी में सेंटेंस लेते हैं. मैं मेरे असिस्टेंट से तुम्हें पूरी डिटेल बताने के लिए कॉल करवाऊंगा, तो हम इंग्लिश में कहेंगे आई विल हैव माई असिस्टेंट कॉल यू विद द डिटेल्स. या फिर हम हिंदी में सेंटेंस लेते हैं. मैंने मेरी कार धुलवाई, तो हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैड माई कार वॉश्ड. एक और सेंटेंस लेते हैं. राहुल अपना घर रेनोवेट करवाएगा, तो इंग्लिश में होगा राहुल विल हैव हिज हाउस रेनोवेटेड. या मैं सेंटेंस लूं. मैंने इलेक्ट्रीशियन से अपनी खराब हुई लाइट्स चेक करवाई, तो इंग्लिश में होगा आई हैड द इलेक्ट्रीशियन लुक एट माई ब्रोकन लाइट्स. वैसे ही हम सेंटेंस लेते हैं. डॉक्टर नर्स से पेशेंट्स को कॉल करवाएगा, तो इंग्लिश में सेंटेंस होगा द डॉक्टर विल हैव द नर्स कॉल द पेशेंट्स. क्या हम सेंटेंस लेते हैं. टीचर ने स्टूडेंट्स से आंसर व्हाइट बोर्ड पे लिखवाए, तो हम इंग्लिश में कहेंगे टीचर हैड द स्टूडेंट्स राइट द आंसर्स ऑन द व्हाइट बोर्ड. तो इस तरह से हैव के साथ में बेस फॉर्म या फर्स्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म यूज करके कॉजेटिव वर्ब जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं तो सेंटेंस बनाते हैं हम. जैसे मैं और सेंटेंस लेता हूं. मैं मेरी असिस्टेंट से डेट कंफर्म करने के लिए तुम्हें कॉल करवाऊंगा, तो इंग्लिश में सेंटेंस होगा आई विल हैव माई असिस्टेंट कॉल यू टू कंफर्म द डेट. या हम और सेंटेंस लेते हैं. सर्जन ने नर्स से पेशेंट्स का टेम्परेचर लिवाया, तो इंग्लिश में सेंटेंस होगा द सर्जन हैड हिज नर्स टेक द पेशेंट्स टेम्परेचर. या हम सेंटेंस लेते हैं. मुझे मेरे नए पासपोर्ट के लिए फोटो खिंचवाने की ज़रूरत है, तो हम इंग्लिश बनाते हैं आई नीड टू हैव अ फोटोग्राफ टेकन फॉर माई न्यू पासपोर्ट. वैसे ही हम सेंटेंस लेते हैं. मैं मेरी मम्मी से कॉल करवा के तुम्हारी मम्मी से पूछवाऊंगा कि क्या तुम आ सकती हो, तो मैं इंग्लिश में सेंटेंस बनाऊंगा आई विल हैव माई मॉम कॉल योर मॉम एंड आस्क इफ यू कैन कम ओवर.
वैसे ही हम और सेंटेंस लेते हैं हिंदी में, कृपया अपनी सेक्रेटरी से मुझे इंफॉर्मेशन फैक्स करवा देना। तो हम इंग्लिश में सेंटेंस कहेंगे, प्लीज हैव योर सेक्रेटरी फैक्स मी द इंफॉर्मेशन। वैसे ही हम और सेंटेंस लेते हैं, उन्होंने अपने घर को बेचने के लिए रखने से पहले पेंट कराया। तो हम इंग्लिश कहेंगे, दे हैड देयर हाउस पेंटेड बिफोर पुटिंग इट फॉर सेल। वैसे ही हम और सेंटेंस लेते हैं, आर्किटेक्ट ने अपने सेक्रेटरी से प्लान्स की कॉपी करवाई। तो हम इंग्लिश में सेंटेंस कहेंगे, द आर्किटेक्ट हैड हिज सेक्रेटरी मेक कॉपीज ऑफ द प्लान्स। वैसे ही हम और सेंटेंस लेते हैं, मेरी कार खराब हो गई है, मुझे इसे ठीक करवाने की ज़रूरत है। तो मैं कहूँगा, माई कार हैज़ ब्रोकन डाउन, आई नीड टू have it repaired. So these were the use of causative verb have. Stay tuned, keep watching, keep listening, keep speaking, keep repeating, keep learning. Thank you very much.